विचार करो कि राजा अब तो हम ही हैं कि तुम ही हो, लेकिन विचार करो कि स्वर्ग में तो भगवान का वास होता है, तो फिर कलयुग का वास कैसे हो जाएगा। तो कलयुग का वास होगा कौन से सोने में, धन में। जो अधर्म से धन कमाया जाए उससे स्वर्ण खरीदा जाए, उसमें कलयुग का वास होता है। समय उपरांत वरदान देकर के लौट करके चले गए। घर में बैठे विचार कर रहे। परीक्षित महाराजा विचार करना, या देखो कैसी बढ़िया बात है कि कलयुग कह रहे पुरख ने को नाम ले रहा, तो हमारे पुरखा कभी छोड़े गए हैं कि वैसे ही कोरो नाम ही नाम है पल्ले। जब उन्होंने ढूंढा तो उनको एक सोने का मड़ियों से जड़ा हुआ मुकुट मिल गया। परीक्षित कि कलयुग बात तो सही कह रहा था। पुरखा देखो कितनों तकड़ो मुकुट छोड़े गए हैं, तो जाको मतलब हमारे पुरखा तकड़े होंगे। लेकिन जे ना मालूम परीक्षित जी कि जे मुकुट हथ को न को पता है, रावण को ना है। रावण को तो चढ़ोइया हो ना है, रावण को नहीं है। दादा भाल तुम कह रहे, हाँ जो कान पकड़। अब बताओ कौन को मुकुट हो नहीं निकली नहीं पहुंची होगी। अरे कल ही तुमने कथा सुनी है, ऐसी कथा सुने हुए थे कछ ना, जा कान से सुनो, जा कान से निकाल दो। अरे हम तो बता देंगे और काय के काने बैठे हैं। जो महाराज परीक्षित ने गृह में से जो मुकुट ढूंढा, वह मुकुट न तो परीक्षित का था, न पांडवों का था, न कौरवों का था। वह मुकुट था मगध नरेश महाराज जरासंध का। जरासंध के कारागृह में जो 2000 राजा कैद थे, उनके जो मुकुट थे उन सब मुकुटों को तुड़वा करके और जरासंध ने एक अपना सुंदर मुकुट बना लिया। और समय उपरांत कन्हैया भीमसेन को लेकर के गए और भीमसेन ने एक में से 2 कर दी, चले गए। वरदान को ये नहीं पता पर कहाँ चले गए कौन से लोग। तो ऐसे वरदान से कोई फायदा नहीं है। उसी मुकुट को, पापी जरासंध के मुकुट को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में परीक्षित ने धारण किया, तो अब तो बुद्धि भ्रमित होगी। तुम अगर कहूं कि चोरी करके या किसी को समापन करके धन ले आओ और बातें सवेरे जो भोजन करो बढ़िया चकाचक हमें खवा दिए, तो कल की कथा में वायु बुद्धि भ्रमित है। वही महाराज परीक्षित का हुआ। परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए गए और जब लौट करके आए तो कंठ जब सूखने लगा, तो एक संत भगवान की ओर नजर पड़ी, तो संत भगवान तो अपने गोविंद के नाम में लगे माला फेरी। परीक्षित की बुद्धि कलयुग ने भ्रमित कर दी। उसी समय परीक्षित कहने लगे कि बाबा हमें देख करके नेत्रों को बंद कर दिया। तुम्हें मालूम है कि हम हस्तिनापुर नरेश परीक्षित है, चक्रवर्ती राजा। लेकिन एक बात और बताइए, तुमने सबने कथा सुनी, देखो चक्रवर्ती राजा कितने हुए हैं किसी को पता है? और चक्रवर्ती राजा अपन किसको कहते हैं? एक तो चक्रवर्ती राजा, ध्यान देना, चक्रवर्ती राजा कितने हुए। द्वितीय जो गेंद थी, आगे कथा आएगी, काली दे पे खेलना आए और ये मेरे 1200 कन्हैया। जे गेंद काय की हती जो कन्हैया खेले यमुना में चली गई। अगर कपड़ा की होती, रेशम की होती तो पानी में नहीं डूबती, और पत्थर की या लोहे की होती तो खोपड़ी है फोड़ाती।
2 प्रश्न। और तृतीय प्रश्न जो कल की कथा में निकल गया, आत्मदेव महाराज के लिए जो यति महाराज संत ने जो फल दिया, ये फल दादा को आई को हतो आम को पपीता सेब नारंगी केला, ये 3 प्रश्न है आपके लिए। और ये तीनों प्रश्न ने ढूंढ लियो, मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो अगली कथा को इंतजार करियो। जब कोई भक्त पुनः सचेत होगा खुर्द में, ऐसे ही हमारे बैजनाथ दादा के सुपुत्र जैसे नंदकिशोर दादा तैयार हुए, ऐसे कोई भक्त पुनः तैयार होगा, तब ये तीनों प्रश्नों का उत्तर आपके लिए प्राप्त होगा। तब तक ढूंढना, किसी पंडित जी से पूछना, और नहीं मिले तो फिर सीताराम बोलियो, आगे के काजे के नहीं होए तो अब तो भाई पंडित है बुला ली तो बता तो देखो का दादा ठीक है। देख लो हमारे दादा ने हाँ करते ही दादा का बड़ा सौभाग्य, चकाचक खेले दादा। बैजनाथ दादा को देख लो, दादा परीक्षित बन गए, और दादा के कार्यकाल में लालू परीक्षित बनाए गए। ये है भाग्य का खेल, तपस्या। इसी को तपस्या कहते हैं, और कहीं कोई तपस्या नहीं है। समय उपरांत संत महात्मा से जल की याचना की, नेत्र नहीं खुले, नजर पड़ी तो एक मृतक सर्प, उस सर्प को लेकर के गले में डाल दिया और लौट करके हस्तिनापुर में आ गए। जैसे ही मुकुट को उतारा, बुद्धि जैसे ही स्थिर हुई, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगे कि प्रभु, आज तक हमारे वंश में किसी संत महात्मा का अपमान नहीं हुआ, और धिक्कार है उस वंश के पौत्र के लिए कि एक संत का अपमान कर दिया बिना किसी कार्य के। और उधर गोमती नदी के किनारे उन्हीं संत महात्मा का बालक जब खेल रहा, तो बालक को मालूम हुआ, श्रृंगी को, कि हमारे पिता के गले में किसी दुष्ट राजा ने मृतक सर्प डाल दिया है। अंजलि में जल को लेकर के और श्राप दे दिया गोमती नदी के किनारे कि प्रभु, सप्त दिवस 7 दिन, 7 ही दिन आए। अब विचार करो, परीक्षा दी है 7 दिन में मन लो है, को वरु मरे वो 7 दिन में नहीं मरे वो। परीक्षित महाराज, तुम 7 दिन पीछे मरेंगे और हम 7 दिन पीछे मरेंगे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार, 7 से 8 दिन काऊ के लेना, चाहे पंडित होए, चाहे बाबा होए, चाहे गृहस्थ होए, सबको 7 ही दिन में जाना है, 7 ही दिन में आना है। और जो कुछ अच्छा बुरा करना है वो 7 दिन में कर ले, ताकि हमारा क्या कल्याण हो जाए। सभी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, और जैसे ही पिता के पास में आए, और जैसे ही गले से सर्प को हटाया, समाधि टूटी। संत भगवान कहने लगे कि पुत्र, तूने अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ऐसा राजा न तो सतयुग में हुआ, न त्रेता में, न द्वापर, और कलयुग में तो भैया धरे ही कहाँ है। कलयुग में तो एक ही चीज रह गई है, दूसरी को जीना। तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि झूठ लेना, झूठ लेना, झूठ लेना, झूठ लेना, झूठ लेना, झूठ भोजन, झूठ चलेना, झूठ भोजन, झूठ चलेना। झूठी से सब काम चल रही है। तो ऐसे राजा कहाँ जिनको तुमने श्राप दे दिया। उसी समय 4 बटकों को भेजा, और चारों बटकों से कहा कि जाकर के हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित से कहो कि तुमको श्राप लग चुका है, अपनी व्यवस्था बना लो। चारों बटकों ने जाकर के जब महाराज परीक्षित से कहा, उसी समय महाराज परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जनवेद के लिए राज्य को दे दिया, और राज्य को देकर के राजसी वस्त्रों का परित्याग किया, और हस्तिनापुर को छोड़ करके गंगा के किनारे किनारे आगे चल दिए। संत भगवान मिले, संतों से कहा कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए,
या होने वाली हो तो उस जीव का कल्याण। संतन ने कही कि महाराज कल्याण है जागो के कैसे कि धरोरी मन मालपुआ पे ध्यान, मालपुआ चकाचक कि महाराज जैसे कल्याण नहीं होगा, मालपुआ तुम्हें चकाचक मिलेंगे, हमारे पुत्र के यहाँ चले जाओ हस्तनापुर, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा। आगे के लिए चले गए। किसी ने कहा कि धुन बिठा लो, तमाम संत ब्राह्मणों ने कहा गंगा के किनारे जाकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सभी संत एकत्रित हो गए। पूछा संतों से कि महाराज किसी जीव की अकाल मृत्यु हो गई हो या होने वाली हो म्रियमाण मृत्यु, तो उस जीव का कल्याण कैसे होगा। सभी संतों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन महाराज परीक्षित के एक बात नहीं बैठी। यहाँ तक भागवत जी के अंतर्गत प्रमाण प्राप्त होता है कि व्यास जी भी वहां पर पहुंच गए, पुरोहित महाराज धौम्य भी वहां पर पहुंच गए। समय उपरांत भागवत जी के अंतर्गत तो ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन अन्यंत्र प्रेम सागर और सुख सागर में ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है कि स्वयं महाराज व्यास जी ने ही परीक्षित के लिए प्रेरित किया कि बिना भागवत के तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। और वही आज चली आ रही है बात। कौन सी विचार करो कि गादी कौन की है कि व्यास की, इसीलिए इसका नाम व्यास गादी है। व्यास जी के लिए सुंदर गादी बनाई तो हर कोई चाहता है कि हम न, अब हमारा तो बुढ़ापो आएगा। जैसे हमारे पिताश्री परम पूजनीय परमहंस परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री राम प्रकाश शास्त्री जी, अब बुढ़ापा आएगा तो बेहू चाहते हैं कि अब हमें तो जानो ही है, तो अपने आगे नहीं हुई तो न लाए आगे को चला बच्चा। वही स्थिति व्यास जी ने भी विचार किया कि वृद्धावस्था हो गई और हमें भी या लोक छोड़ करके जाना है भगवान के धाम के लिए, क्योंकि व्यास जी 24 अवतारों में है, तो अपने पुत्र को आगे बढ़ा जाओ जिससे इसका नाम रोशन हो जाएगा। तो मन ही मन व्यास महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी के लिए प्रेरित कर रहे। कल की कथा के अंतर्गत सुंदर भूत भावन भोले बाबा का पाणी ग्रहण संस्कार मैया पार्वती के साथ और सती का देह परित्यागन, सुंदर सृष्टि की रचना और सुखदेव महाराज का गंगा के किनारे सुंदर आगमन और सरस्वती मैया के लिए विराम और आरती की तैयारी और उससे पूर्व सुंदर एक भजन हो। तेरी बदल जाए तकदीर, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, गम गम बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू गम गम बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। श्याम भागे भागे आएंगे श्याम भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे, ओ बंध जाएंगे बंध जाएंगे बंध जाएंगे दिन जंजीर, तू राधे राधे बोल जरा, खुल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी खुल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। राधे को श्याम की
भक्ति वो करते राधा की भक्ति, वो करते राधा की भक्ति। हर उनकी ओ हर उनकी हर उनकी श्याम सबकी, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। ओ राधे राधे बोल जरा, जम जम बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू जम जम बोल जरा। ओ तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल, तू राधे राधे बोल, तू राधे राधे बोल जरा। सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिने नमः रत्नस्वर्णे नमः चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखः अग्निर्जायत। श्री श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, नंद झूठ लाला तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, भागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धरो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तारी छवि तेरी मन में बसाऊं,
भारे सिया राम जय के काज सवारे लखे मन मोहे करे सकारे बदलान उबारे बगान गोरे चमकारे हे रावण की बुझाओ गारे ओ बाहे बोला असुर दल मारे दाहिनी बोला जन तारे सोरा नर मोने आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लोकाए आरती करते अंजना आई श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ जो हनुमान जी की आरती गावे बस में कृष्ण पर्वत पावे लंका विध्वंस की जय रघुराई तुलसीदास जमी की आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुद्गितारम सदा वदनो विद्यार बिंदे अवं भवानी नरदमादि तदेव माता जगदा तदेव तमेव भक्तो सदा तदेव त्वमेव वेद्या सजनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव 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 ओम जले शीतले गुरुणं महादेव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरस्मे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जगन्नेन जगन्वैजन्ते देवास्तान धर्मान् प्रथमान्या सन्नः तेहनागं नयमानः सजन्तं चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोः दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोः गौरी प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः च मौनाथ पराद